मोटिवेशन एक बहुत बड़ा धोखा है। ये उस शुगर पिल की तरह है जो आपको 10 मिनट की एनर्जी तो देता है, लेकिन उसके बाद आप पहले से भी ज्यादा थका हुआ महसूस करते हो। आप अगर सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे बैठ गए तो आप कभी जीत नहीं सकते। जरा प्रैक्टिकली सोचो, अगर सचिन तेंदुलकर मूड के हिसाब से प्रैक्टिस करता, अगर रतन टाटा अपने मूड के हिसाब से बिजनेस मीटिंग में जाते, अगर शिवाजी महाराज अपने मूड के हिसाब से युद्ध नीति बनाते, अगर महात्मा गांधी अपने मूड के हिसाब से अपने फिलोसॉफी पर चलते, तो क्या वो कभी कुछ बड़ा कर पाते? अरे बिल्कुल नहीं। तो आप अपने सपनों को अपने मन के भरोसे कैसे छोड़ सकते हो? डिसिप्लिन आपकी जिंदगी का वो इंजन है जो हर दिन आपको आपके विजन के करीब लेके जाता है। डिसिप्लिन का मतलब है वो काम करना जो आपने पहले से ही प्लान किया हो, फिर चाहे उसे करने का आपका मन हो या ना हो। सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो हर दिन मोटिवेटेड उठते हैं, वो सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद करो और डिसिप्लिन को अपना बॉस बनाओ। आपकी सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब आप किसी और से पीछे रह जाते हैं। आपकी हार तब होती है जब आप अपनी तुलना किसी और के साथ करना शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कंपैरिजन को चोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपके मेहनत से मिलने वाली हर खुशी को छीन लेता है। हम घंटों इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की महंगी गाड़ियाँ, उनके वेकेशंस और उनकी कामयाबी देखते हैं, और फिर खुद को आईने में देखकर सोचते हैं मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। लेकिन दोस्त, आप किसी और का चैप्टर 20 की तुलना आपके चैप्टर 1 से कर रहे हो। ये नाइंसाफी है। हर फूल को खिलने का वक्त अलग होता है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं पर अपने अपने समय पर। तो फिर आप क्यों चाहते हो कि आपकी तरक्की किसी और के टाइमलाइन के साथ मैच करे? दूसरों को देखना मोटिवेशन के लिए अच्छा है, लेकिन खुद को नीचे दिखाने के लिए नहीं। आपका मुकाबला उस इंसान से नहीं है जो आपसे आगे निकल गया है। आपका मुकाबला उस इंसान से है जो आप खुद कल थे। क्या आप कल से थोड़े बेहतर हैं? क्या आपने कल से ज्यादा मेहनत की? क्या आपकी सोच कल से बेहतर हुई? अगर जवाब हाँ है तो आप जीत रहे हो। सिर्फ एक चीज पर फोकस करें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब आप खुद को कल से बेहतर बनाने में व्यस्त हो जाते हो ना, तब आपके पास दूसरों को देखने का समय ही नहीं रहता। दुनिया की भीड़ में मत खोइए, अपनी खुद की रेस दौड़िए। किसी और की तरह बनने की कोशिश में उस इंसान को मत खो जाना जो आप खुद हो, क्योंकि आपकी यूनिकनेस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो, लोग आप पर चिल्ला रहे हो या काम का प्रेशर पहाड़ जैसा हो, तब आप क्या करते हो? क्या आप भी रिएक्ट करते हैं और चिल्लाते हैं? अगर हाँ, तो आपने आपके लाइफ का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में लेके रखा है। असली पावर मसल्स में नहीं, आपके इमोशनल इंटेलिजेंस में होती है। हम अक्सर हाई आईक्यू के बारे में बात करते हैं, लेकिन असल कामयाबी ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। इसका मतलब है कि मुश्किल वक्त में भी अपने दिमाग को शांत रखना। जब हर तरफ केओस हो, तब शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। एक लीडर और फॉलोअर में यही फर्क होता है। एक आम इंसान रिएक्ट करता है, जबकि इंटेलिजेंट इंसान रिस्पॉन्ड करता है। उन 2 सेकंड का पॉज लेना सीखिए। वो छोटा सा गैप ही तय करता है या आप सिचुएशन के गुलाम बनोगे या उसके मास्टर। याद रखिए, आपको आग नहीं बुझा सकती। आपकी कामनेस ही वो हथियार है जो किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर सकती है। अगली बार जब चीजें कंट्रोल से बाहर होंगी, तो बस 3 गहरी सांस लीजिए और खुद को कहिए, आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई इमोशन। शांति में ही सबसे बड़ी ताकत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है दोस्त, मुश्किल है उस गरीब सोच से बाहर निकलना जो तुम्हारे दिमाग में बचपन से बैठी है। क्या आपने कभी सुना है पैसे हाथ का मैल है, पैसे से खुशी नहीं मिलती, बहुत पैसे वाला आदमी कभी खुश नहीं होता? ये सब बातें आपको गरीब रखने की साजिश है। और सबसे बड़ा दुख ये है कि ये साजिश किसी दुश्मन की नहीं, बल्कि आपके घर से शुरू होती है। एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में पैसे का फर्क तो बाद में आता है, पहले उसकी सोच का फर्क आता है। गरीब सोच कहती है मेरी सैलरी कम है इसलिए मैं सेव नहीं कर पाता। अमीर सोच कहती है पहले इन्वेस्ट फिर एक्सपेंस। गरीब सोच कहती है पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है। अमीर सोचता है पैसा भी मेरे लिए काम करना चाहिए। गरीब सोच आईफोन खरीदते हैं EMI पर दिखाने के लिए। अमीर सोच उतने ही पैसों से एप्पल के शेयर्स खरीदता है ओनरशिप के लिए। समझो दोस्त, जब तक आप पैसों को खर्च करने की चीज मानते रहोगे, आप गरीब ही रहोगे। जिस दिन आपने पैसे को काम करने वाला एम्प्लॉय मानना शुरू कर दिया, उस दिन से आपकी जर्नी शुरू हो गई। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे मेक मनी वर्क फ्रॉम देम। यही एक सेंटेंस अगर आपने आपके दिमाग में डाल दिया, तो आपकी अगली जनरेशन को कभी पैसे का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज से एक नया नियम बनाओ,
हर महीने आपकी इनकम से कम 20% सेव होने ही चाहिए। उसके बाद बाकी के खर्चे। यह छोटी सी आदत 10 साल में आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। याद रखना, गरीबी एक हालात नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है और माइंडसेट बदलना सिर्फ आपके हाथ में है। कैसा लगता है जब कोई आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है, जब आपकी मेहनत का कचरा कर दिया जाता है? दर्द होता है ना? लेकिन सच तो ये है कि रिजेक्शन एक ब्लेसिंग है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर है जो कमजोरों को बाहर निकालता है और फौलाद को तराशता है। अगर आपको आज तक किसने रिजेक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपने आपके लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा या नया करने की कोशिश ही नहीं की। आप सेफ खेल रहे हो और सेफ खेलने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रखते। रिजेक्शन इस बात का सबूत है कि आप मैदान में हो, आप लड़ रहे हो। जब कोई आपको ना कहे तो बहस मत करो, अपनी सफाई मत दो, उनकी ना को अपने सीने में एक आग की तरह पाल लो। खुद से कहो, अभी मेरा वक्त नहीं है, लेकिन जब आएगा तब मंजर तुम्हारे सोच से बड़ा होगा। याद रखना, शेर को शिकार करने के लिए कई बार खाली हाथ लौटना पड़ता है, पर वो घास खाना शुरू नहीं करता। वो अपनी तकनीक बदलता है, अपनी रफ्तार बढ़ाता है। आपको भी अपनी स्किल पर काम करना है। रिजेक्शन आपकी वैल्यू कम नहीं करता, वो बस ये आपको बताता है कि आप अभी तैयार नहीं हो। अगली बार जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो घर जाकर रोना मत, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, अपनी कोडिंग बेहतर करो, अपने बिजनेस प्लान पर दोबारा काम करो। इतनी खामोशी से मेहनत करो कि एक दिन वही इंसान जो आपको रिजेक्ट कर रहा था आपसे मिलने के लिए आपकी अपॉइंटमेंट ढूंढे। रिजेक्शन अंत नहीं है, यह आपकी सक्सेस स्टोरी का ऐसा चैप्टर है जो बार बार आएगा। अगर आप रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाने के लिए तैयार हो तो खुद से कहो कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। खुद पर यकीन रखो, गेम अभी शुरू हुआ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी उंगलियां अपने आप शॉर्ट्स या रील्स पर चली जाती है? क्या आप भी उस डिजिटल ट्रैप के शिकार हैं, या आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और कब 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता? इसे कहते हैं डूम स्क्रॉल लूप। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रही है। हर स्वाइप पर आपको डोपामाइन हिट मिलता है जो आपको और ज्यादा देखने के लिए मजबूर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने फोकस को टुकड़ों में बेच रहे हैं। याद रखिए, अगर आप ऐप के लिए पैसे पे नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप कस्टमर नहीं बल्कि खुद एक प्रोडक्ट हो। आपका ध्यान, आपकी एनर्जी, आपका कीमती समय चोरी हो रहा है। डिजिटल मिनिमलिज्म का मतलब फोन को छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने लाइफ का कंट्रोल वापस लेना है। यह समझना है कि आपकी लाइफ स्क्रीन के अंदर नहीं बल्कि स्क्रीन के बाहर है। आज ही नोटिफिकेशन को ऑफ कीजिए और स्क्रीन टाइम के बजाय लाइफ टाइम पर फोकस कीजिए। इस वीडियो को भी बंद कीजिए और वो काम कीजिए जो आपके लिए सबसे जरूरी है। हम सब ने खुद को एक झूठ बोला है कि जिस दिन मेरा एक गोल पूरा हो जाएगा उस दिन मैं खुश होऊंगा, लेकिन क्या वो दिन कभी आता है? हम अपनी खुशी को हमेशा फ्यूचर के लिए टांग देते हैं। जब बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा तब चैन लूंगा, जब बैंक बैलेंस इतना होगा तब रिलैक्स करूंगा। इसे कहते हैं गोल्स फर्स्ट मेंटालिटी। इससे दिक्कत ये है कि आप अपनी खुशी को एक शर्त बना देते हो। या तो आप जीतते हो या फिर आप डिसअपॉइंटेड फील करते हो। आप खुद को एक बहुत ही छोटी सी जगह पर कैद कर लेते हो। सच तो ये है कि जिंदगी वैसी नहीं चलती जैसे आप प्लान करते हो। सफलता के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही मंजिल पर अड़े रहे तो आप रास्ते की हर एक चीज मिस कर रहे हो। मंजिल का इंतजार मत करो, सिस्टम का आनंद लो। अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो गोल पूरा करने के बाद भी शायद आप अगले गोल के तलाश में रहोगे। क्या आप भी हर सुबह एक नया सपना देखते हैं लेकिन शाम होते होते उसे कल पर टाल देते हैं? याद रखना, दुनिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हो। दुनिया सिर्फ ये देखती है कि आपने वास्तव में क्या किया है। लक्ष्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह वो आग है जो आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आपका गोल आपको डरा नहीं रहा तो समझ लेना कि आपका सपना बहुत ही छोटा है। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन वो इंसान बनना जिसके लिए भीड़ तालियां बजाए, उसके लिए दम चाहिए। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे और कई बार आपका खुद का मन कहेगा कि छोड़ दे, नहीं होगा। लेकिन उसी पल खुद को एक सवाल करना है, मैंने आखिर शुरू क्यों किया था? किस्मत के भरोसे बैठना कायरों का काम है। अपनी मेहनत पर दाव लगाना सीखो। आज पसीना बहा लो ताकि कल आंसू ना बहाने पड़े। उठो, लड़ो और अपने उस काम को हासिल करो जिसके लिए तुम हकदार हो। वक्त कम है और सपने बड़े। कल कभी नहीं आता, जो है बस आज है।
इतिहास पढ़ने में समय बर्बाद मत करो, इतिहास रचने की तैयारी करो। शुरुआत करना आसान है, जोश में आकर अनाउंस करना आसान है, लेकिन असली जंग शुरू होती है उस बोरिंग मिडल में जहां कोई तालियां नहीं बजाता। जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है, जब थकान हावी होती है और जब रिजल्ट्स नहीं दिखाई देते, वही वो जगह है जहां आम इंसान और सक्सेसफुल इंसान का रास्ता अलग हो जाता है। डिसिप्लिन आपको बेड से उठाएगा और परसिवरेंस आपको मंजिल तक खींच के लेके जाएगा। रोज वही काम करना, रोज उसी शिद्दत से लड़ना और रोज खुद को ये याद दिलाना कि मैं यहाँ हारने के लिए नहीं आया हूँ, यही वो आग है जो इतिहास लिखती है। अगर आप अभी उस मुश्किल दौर से गुजर रहे हो तो रुकना मत, चलते रहिए, क्योंकि मंजिल और आपके बीच में बस एक ही चीज खड़ी है, आपकी खुद की हिम्मत। एक पत्थर तोड़ने वाला इंसान जब उस पर 100 बार हथौड़ा मारता है तो पत्थर नहीं टूटता, लेकिन 101वीं चोट पर पत्थर 2 टुकड़ों में बट जाता है। क्या वो आखिरी चोट जादुई थी? नहीं, वो पिछले 100 चोटों का नतीजा था। बिजनेस में, कोडिंग में या किसी बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर हम 99वीं चोट पर हार मानते हैं। हमें लगता है कि सिस्टम काम नहीं करता, टीम सही नहीं है या शायद मार्केट ही खराब है। लेकिन सच तो ये है मेरे दोस्त कि आप जीत के सबसे ज्यादा करीब तब होते हो जब हारने का सबसे ज्यादा मन करता है। परसिवरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफी की तरह एक ही गलती बार बार करें। इसका मतलब है अपनी स्ट्रेटेजी बदलना, अपने एरर को सुधारना, लेकिन मैदान कभी ना छोड़ना। अगर आपका विजन सही है तो कभी कभी वक्त लग सकता है, लेकिन नतीजा जरूर आएगा। याद रखना, दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो फिनिश लाइन पार करते हैं, उन्हें नहीं जो आधे रास्ते से क्विट करते हैं। हथौड़ा मारना जारी रखो मेरे दोस्त, पत्थर जरूर टूटेगा। दुनिया का सबसे खतरनाक दुश्मन आपके बाहर नहीं, आपके भीतर बैठा है। वो है आपका बेकाबू मन। जब सुबह अलार्म बजता है तो आपका मन कहता है 5 मिनट और। जब काम करने का वक्त होता है तो मन कहता है थोड़ा इंस्टाग्राम और। अगर आप वही करते रहे जो आपका मन आपसे करवा रहा है तो आप एक आजाद इंसान नहीं बल्कि अपने ही मन के गुलाम हो। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि खुद को कोड़े मारते रहो। डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन को ये बताना कि भाई बॉस तू नहीं, मैं हूँ। एक सफल इंसान और एक आम इंसान में यही फर्क है। सफल इंसान वो काम करता है जो जरूरी है और आम इंसान वो काम करता है जो उसे उस वक्त अच्छा लगता है। याद रखना, शॉर्ट टर्म प्लेजर हमेशा लॉन्ग टर्म पेन लेकर आता है। अपने मन को ट्रेन करो, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। आज से बहाने बंद और खुद को दिया हुआ हर एक वादा पूरा करो।